10 नवंबर की शाम जब राजधानी दिल्ली में लाल किले की पार्किंग में एक धमाका होता है, उस धमाके के पीछे की मुख्य तौर पर वजह ये कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा और जिहादी नारा ये एकदम साफ हो चुका है। लेकिन दर्शकों, उसी धमाके के पीछे की मुख्य तौर पर 3 असल वजह निकलकर सामने आई है, जिनको आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में मैं आपको बताऊंगी। दर्शकों, आप सुनकर चौंक जाएंगे। दिल्ली में धमाका होता है, आतंकी आते हैं और टूल किट क्या होती है, उनके हथियार क्या होते हैं, मिक्सर, ग्राइंडर और 300 से ज्यादा लॉकर्स। आखिर इसके पीछे की थ्योरी क्या है वो हम आपको बताएंगे। दर्शकों, कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दिल्ली में धमाका कैसे कोई आतंकी कर सकता है, वो भी जो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ रहा है। दूसरी बड़ी जानकारी, आज उस डायरेक्टर, उस मौलवी का चेहरा भी हम बेनकाब करेंगे जो लगातार शह दे रहा था, जो आदेश दे रहा था, जो बता रहा था कि कैसे कैसे उसके जो जितने भी ये साथी हैं कि तुम दिल्ली जाओ और उसके बाद वहां पर हमला करना है। यानी कि कुल मिलाकर जैश-ए मोहम्मद और आईएस मिलकर एक ऐसी कोशिश कर रहे थे कि गजवाए हिंद वाली विचारधारा भारत में कैसे फैलानी है। दर्शकों, इसको लेकर आज हम एक बड़ी जानकारी आपको देंगे। तीसरा बड़ा खुलासा दिल्ली धमाके से जुड़ा वो ये है कि दिल्ली धमाके का जो पूरा लिंक है वो आईएस यानी कि तुर्की और सीरिया से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और यहाँ पर जैश-ए मोहम्मद के साथ साथ आईएस जिसका जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, इनका ये प्लान था कि शरिया राज भारत में लागू करना है और इसके लिए भारत को 2 हिस्सों में बांटना होगा, नफरत फैलानी होगी और अलग अलग जगहों पर लोगों का ब्रेन वॉश करना होगा, पैसों का लालच देना होगा ताकि पैसों के लालच में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए, देश विरोधी ताकतों को मजबूत किया जाए। दर्शकों, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से आज हम आपको बताएंगे कि कैसे 10 नवंबर की शाम लाल किले की पार्किंग में धमाका होता है जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और उसमें यह पता चला है कि एक टेरर नेटवर्क, टेरर लिंक पूरी तरह से तैयार किया जा रहा था। दर्शकों, आपको ये बताऊंगी मैं, ग्राफिक्स चलाइए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे एक गाड़ी का इस्तेमाल करके सीरियल ब्लास्ट की तैयारी में था ये पूरा आतंकी नेटवर्क, जिसने अपना नेटवर्क अपनी जगह जगह साथियों को तैयार कर लिया था जो एक फोन के जरिए बाकी और संसाधनों के जरिए मदद पहुंचा रहे थे। दर्शकों, खुलासा तो ये भी हुआ है कि कार जो है वो चोरी की जा रही थी, गाड़ियां नई नहीं खरीदी जा रही थी कि नई गाड़ियों को खरीदेंगे तो दस्तावेज में आ जाएगा, कुछ और जानकारी पता लग जाएगी। तो बहुत ही शातिराना अंदाज में ये आतंकी गाड़ियों को जगह जगह जाकर चोरी कर रहे थे और उसके बाद उसमें विस्फोट भरते थे, आईईडी भरते थे ताकि एक बड़ा ब्लास्ट हो, एक बड़ा धमाका हो। और इसीलिए दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि जम्मू में अब अलग अलग जगह वहां पे तलाशी चल रही है। जितनी गाड़ियां चोरी हुई है उनको पूरा डेटा खंगाला जा रहा है, उसकी तलाश की जा रही है कि वो चोरी की गाड़ी आखिर है कहां। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चोरी की गाड़ी में कोई बॉम्ब प्लांट कर दिया हो और जहां पर वो गाड़ी रखी है वहीं पर ही वो बड़ा धमाका कर दे और भी लोगों की जिंदगी खत्म हो जाए। इसी पर जम्मू के एसएसपी ने क्या कुछ कहा है दर्शकों, मैं आपको वो सुनवाती हूँ। पब्लिक के साथ शेयर करने की चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ पब्लिक की जानकारी के लिए भी। इस तरह के सारे प्रिकॉशन लिए जाते हैं। जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी का भी कोई सामान चोरी होता है, तो खासकर गाड़ियाँ आजकल चोरी हो रही हैं, तो ये एक प्रोसेस है कि हम उस गाड़ी का पीछा करें और वो कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रही किसी गलत काम के लिए, वो भी हम चेक करें। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। देखिए, दिल्ली जैसा धमाका अब बाकी और जगह ना हो, इसीलिए अब जम्मू में क्या हो रहा है, एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू हो चुका है, जहां पर एसओजी कठुआ और सीआरपीएफ ने मिलकर
मिलकर एक मिशन शुरू किया है। जगह जगह जंगलों में तलाशी अभियान शुरू हो चुका है, जो सैयद सोहेल से शुरू हुआ है और बाकी इलाकों में वहां पर टीम पहुंच रही है, बारीकी से मामूली तरीके से जांच कर रही है। हमारे संवाददाता गुरसिमरन वहां पहुंचे, ग्राउंड जीरो से आपके लिए दर्शकों एक रिपोर्ट तैयार की है। आपको दिखाएंगे कि आतंकी हमला फिर से ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है। हमारे देश की जो पुलिसकर्मी है, जो जवान है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो कैसे अलर्ट मोड पर है, कैसे वो सतर्क है, कैसे वो मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। यहाँ पर सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का ये साझा अभियान है, जिसमें हाथों में अत्याधुनिक हथियार लिए सीआरपीएफ के जवान हैं, जिनके पास नाइट विजन डिवाइसेस भी हैं, ताकि देर रात को अगर आतंकियों के साथ लोहा लेना है तो किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देना है। वो तस्वीरें जो हैं वो आप यहाँ पर लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ ओपन एरिया में अब जो है ये सर्च ऑपरेशन चले गए हैं। ऊपर के इलाके में आप देखिए लगातार जो है वो ट्रूप्स यहाँ पर डाउन किए जा रहे हैं। ये वही जवान है जो ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हैं। हाथों में आप देखेंगे तो अत्याधुनिक हथियार हैं, इसके अलावा यूबीजीएल लॉन्चर्स इनके पास मौजूद हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस यहां पर मौजूद हैं। ये उसी बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है जो नॉन काइनेटिक और काइनेटिक ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे हैं, खासतौर पर ऐसे इलाके में जो इलाके काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। दर्शकों मैं आपको बता दूं, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि अभी भी संदिग्ध आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली है और इसी इनपुट के आधार पर जांच लगातार चल रही है। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इन आतंकियों ने अपने टूल किट के तौर पर क्या इस्तेमाल किया, मिक्सर ग्राइंडर और 300 लॉकर। आखिर इसके पीछे वजह क्या रही, इसको बताते हैं एक रिपोर्ट में। दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए कार धमाके की जांच में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई और इस गिरफ्तारी से एक चौंकाने वाला सच सामने आया। एक ऐसा सच जिसने जांच एजेंसियों के भी होश फाख्ता कर दिए। दरअसल दिल्ली से सटे फरीदाबाद के धोज इलाके में एनआईए की टीम ने एक टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लिया। इस टैक्सी ड्राइवर का नाम है शब्बीर। जानकारी के मुताबिक शब्बीर का कनेक्शन दिल्ली धमाके में शामिल आरोपी मुजम्मिल से था। वही मुजम्मिल जिसके हॉस्टल के कमरे से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर शब्बीर के घर से एक बड़ा ग्राइंडर बरामद किया गया है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस ग्राइंडर का इस्तेमाल यूरिया पीसने के लिए किया जाता था। दिल्ली धमाके का आरोपी मुजम्मिल इसी ग्राइंडर से यूरिया पीसता था। गौरतलब है कि मुजम्मिल हॉस्टल के कमरा नंबर 15 में रहता था, जहां से 358 किलोग्राम विस्फोटक और आईईडी बरामद हुआ था। इसे तैयार करने के लिए मुजम्मिल इसी ग्राइंडर का इस्तेमाल करता था। तो इसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी से चुराया हुआ केमिकल मिलाकर विस्फोटक तैयार किया जाता था। गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर मुजम्मिल की ही निशानदेही पर इस ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। लेकिन उसके घर से सिर्फ ग्राइंडर ही नहीं मिला, बल्कि आटा पीसने की चक्की और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी बरामद की गई हैं। कहा जा रहा है कि इन मशीनों से मेटल को भी पीसा जा सकता है। मतलब ये कि किसी भी धातु को इन मशीनों में डालकर उसका चूरा बनाया जा सकता है। फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के एक किराए के मकान से पुलिस ने चक्की बरामद की है। साथ ही उस कैब ड्राइवर से भी अब जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है, जिसके साथ डॉक्टर मुजम्मिल ने ये चक्की खरीदी थी और अब लगातार खुलासे इस चक्की को लेकर भी हो रहे हैं। जिस फर्टिलाइजर को खरीद कर उसको उस चक्की में पीसकर विस्फोटक बनाने की कवायद डॉक्टर मुजम्मिल द्वारा शुरू की गई थी, अब उसके सबूत जांच एजेंसियों को मिलने लगे हैं और यही कारण है कि ये चक्की भी उसी घर से बरामद की गई, उसी किराए के मकान से, जिस मकान से 360 किलो विस्फोटक पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी है। हर एंगल पर हर तथ्य को अब जांच एजेंसी खंगालती हुई नजर आ रही है। फिलहाल टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लेकर उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। टैक्सी ड्राइवर ने बताया है कि मुजम्मिल ही उसके घर पर ये मशीन लेकर आया था। उसने कहा था कि उसकी बहन की शादी के लिए गिफ्ट देने के लिए लाया है। बाद में इन मशीनों को वो धौज ले गया और हॉस्टल की कमरा नंबर 15 में जहां से 358 किलोग्राम विस्फोटक मिला,
वहीं पर इस मशीन से यूरिया पीसा करता था। लिहाजा जांच एजेंसियां इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही हैं, जबकि इस धमाके से जुड़े लोगों को भी दबोचा जा रहा है। 300 से ज्यादा लॉकर, मेडिकल कॉलेज में टेरर। दिल्ली धमाके के बाद से जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। एजेंसियां टेरर मॉड्यूल की परतों को खोलने में लगी हुई हैं। कश्मीर टाइम्स के मुख्यालय में किए गए तलाशी अभियान के दौरान हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। तो वहीं श्रीनगर और अनंतनाग जिले में जांच एजेंसियों ने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के लॉकरों की भी जांच की। इस छापेमारी की शुरुआत अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज से हुई थी, जहां पर एक लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की गई थी। जानकारी के मुताबिक 300 से ज्यादा लॉकर्स की पड़ताल की जा रही है। शक है कि इन लॉकर्स में सफेद पोश आतंकियों ने तबाही का सामान छिपा रखा है।